अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम CS601 डेटा कम्युनिकेशन की असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेते हैं। यू नीड टू यूज़ MS वर्ड डॉक्यूमेंट टू प्रिपेयर एंड सबमिट द असाइनमेंट ऑन VULMS। आपने ये जो फाइल में ओपन है, जिस फाइल में आप डाउनलोड करोगे डॉट डॉक में या डॉट डॉक एक्स में, ये आपने इसी में सबमिट करनी है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आपके लिए ये है। उसके बाद है इट शुड बी क्लियर दैट योर असाइनमेंट विल नॉट गेट एनी क्रेडिट इफ, वो कह रहे हैं कि अगर इन ये जो रेड कलर में उन्होंने पॉइंट्स दिए हुए हैं इनको पढ़ें, अगर इनमें से कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होगा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। सबसे पहले असाइनमेंट इज सबमिटेड आफ्टर ड्यू डेट। अगर आप अपनी असाइनमेंट ड्यू डेट के बाद सबमिट करवाएंगे तो उसके अलावा डॉट डॉक या डॉट डॉक एक्स में आपकी असाइनमेंट नहीं होगी तो, और उसके साथ आपकी फाइल अगर ओपन नहीं होगी, करप्ट होगी, या फिर आपने किसी वेबसाइट से या फिर किसी स्टूडेंट से कॉपी की होगी असाइनमेंट, तो आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। उसके बाद है जी ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी आपको इस असाइनमेंट से सीखने को क्या मिलेगा, इसका क्या मकसद है आपको देने का। वो ये है कि टू एनहांस द लर्निंग एबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट ट्रांसमिशन मोड्स, TCP IP लेयर्स, नेटवर्क टोपोलॉजीज और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। ये सारी चीज़ों का आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो उसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं, जिसमें एक सिनेरियो दिया हुआ है छोटा सा, और उस सिनेरियो को देखते हुए हमने जो है कुछ आंसर्स देने हैं, क्वेश्चंस हैं और उनके कुछ आंसर्स देने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं जी। ग्लोबल कंसल्टेंट्स इज अ कंसल्टेंसी कंपनी इन लाहौर। लाहौर में एक ग्लोबल कंसल्टेंट्स के नाम से एक कंपनी है, जिसमें अ कपल ऑफ डेज अगो, कुछ दिनों पहले, कुछ 2-4 दिन पहले, दे हैव डिसाइडेड टू ओपन अनदर ऑफिस इन इस्लामाबाद। उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अब इस्लामाबाद में एक ऑफिस खोलेंगे। ठीक है ना, पहले लाहौर में था, फिर वो इस्लामाबाद में इसको ओपन करना चाह रहे हैं। इन द न्यू ऑफिस दे वांट टू एस्टैब्लिश अ कंप्यूटर नेटवर्क फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और इसमें वो अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो है ना नेटवर्क अवेल करेंगे। ठीक है, एस्टेब्लिश करेंगे। अब फॉलोइंग आर द डिपार्टमेंट डिटेल उन्होंने बताई हुई है, और उस डिटेल को देखते हुए फिर उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर्स हमने देने हैं। ठीक है, in the marketing department there will be 9 computers that are interconnected with each other to provide efficient communication among them। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड है जी, इन द एडमिन डिपार्टमेंट देयर विल बी 5 कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड वाया अ सेंट्रल हब। उसके बाद है एट द एंड ऑफ द डे द एडमिन डिपार्टमेंट ऑफ द इस्लामाबाद ऑफिस विल पास ऑल द डाटा टू अ सिक्योर मेन सर्वर इन लाहौर। ठीक हो गया, 3 चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं। वो ये है जी, सबसे पहले मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बारे में उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है, फिर एडमिन डिपार्टमेंट के बारे में, और फिर बताया हुआ है कि होल डे का जो डाटा होता है वो इस्लामाबाद से जो है सिक्योर तरीके से वो लाहौर में दिया जाता है, लाहौर डिपार्टमेंट में। ठीक है ना, इस तरह से ये लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लाहौर, जो भी। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ। तो वो ये है, आइडेंटिफाई द टोपोलॉजी दैट विल बी यूज्ड इन द एडमिन डिपार्टमेंट। अब एडमिन डिपार्टमेंट में कौन सी टोपोलॉजी यूज होती है ये हमने बताना है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं जी इन सेकेंड पॉइंट को। इन द एडमिन डिपार्टमेंट देयर विल बी 5 कंप्यूटर्स। 5 कंप्यूटर होते हैं उनके एडमिन डिपार्टमेंट में 5 कंप्यूटर हैं दैट आर कनेक्टेड वाया अ सेंट्रल हब, जो कि एक सेंट्रल हब के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ना आपको थोड़ी सी इसकी जो PPT स्लाइड्स हैं वो दिखा देती हूँ, ताकि मोर क्लियर हो जाए कि ये इसका आंसर जो है वो स्टार टोपोलॉजी ही है। ठीक है, तो यहाँ पे है हमारे पास स्टार टोपोलॉजी, सॉरी ये बस टोपोलॉजी है, उसके बाद मैश टोपोलॉजी है, ये मैश टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है। तो हम आ जाते हैं स्टार टोपोलॉजी की तरफ। अब ये जो हब है ये सेंट्रल हब कहलाती है। ठीक है, ये जो चारों कंप्यूटर्स हैं, चारों नोड्स हैं, ये एक ही हब के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा क्वेश्चन था कि जो एडमिन डिपार्टमेंट में है उसमें 5 कंप्यूटर में हैं और वो सेंट्रल हब के थ्रू आपस में कनेक्ट है। तो ये इसका क्लियरली आंसर हो गया जी, ये स्टार टोपोलॉजी ही है। उसके बाद है जी मैश टोपोलॉजी। अब
मैश टोपोलॉजी में सारे के सारे कंप्यूटर्स, यहाँ पे भी उन्होंने बताया हुआ विद ईच अदर टू प्रोवाइड एफिशिएंट। देखिए इंटरकनेक्टेड, कनेक्ट हैं विद ईच अदर, एक दूसरे से। और ऐसे ही कुछ डायग्राम यहाँ पे पीपीटी स्लाइड्स में हैं, अगर आपने लेक्चर्स लिए हुए हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज आप देख भी सकते हैं यहाँ पे कि ये जो मैश टोपोलॉजी है इसमें हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट है। ये इससे भी कनेक्ट है, ठीक है, ये वाला इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, ठीक है। हर कंप्यूटर, ईच कंप्यूटर जो होता है वो हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। तो ये क्या हो गया हमारे पास मैश टोपोलॉजी, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी नंबर ऑफ लिंक्स दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर द आइडेंटिफाइड टोपोलॉजी ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब कितने लिंक्स हैं, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसमें कितने लिंक्स हैं, तो वो हम एक फॉर्मूला है हमारी पीपीटी स्लाइड्स में दिया हुआ, तो उसको फॉलो करते हुए हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास कितने लिंक्स हैं। यानी कि हमारे जो कंप्यूटर हैं, 9 कंप्यूटर जो हैं वो कितने लिंक्स को यूज़ करते हुए आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल ये मैश टोपोलॉजी है, ठीक है, तो इसमें ये जो एक नोड है वो बाकी नोड से लिंक होगा, तो इसमें कितनी लिंक्स यूज होंगी, एक ये हो गया, ठीक है, एक, फिर दो, तीन और ये चार लिंक्स हैं जो एक नोड को बाकियों से कनेक्ट करती हैं। और अगर इसी तरह 9 नोड्स हों तो वो आपस में किस तरह से कनेक्ट होंगे, इसके लिए हमें फार्मूला दिया गया हुआ है जो कि इसी इन्हीं पीपीटी स्लाइड्स में है। तो मैंने यहाँ पे वो लिख दिया है, उसको सॉल्व भी कर दिया, ठीक है। अगर आप थोड़ी सी मतलब लेक्चर्स वगैरह ले लें तो आई थिंक सो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है विच टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क लैन और वैन विल बी डिजाइंड विद इन द एडमिन डिपार्टमेंट। अब जो यहाँ पे मोस्ट जो हमें क्लू वाली बात है वो ये विद इन, यानी कि अगर आप एक ही कैंपस में, ठीक है, एक ही रूम में या एक ही डिपार्टमेंट में कोई नेटवर्क यूज़ करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। अगर आपका नेटवर्क जो है वो वैन होगा तो वो वाइड एरिया नेटवर्क होगा, वो सिटीज़, दो या दो से ज़्यादा सिटीज़ में, कंट्रीज़ में वो ज़्यादा फैल जाता है। लेकिन ये इन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है कि विद इन द एडमिन डिपार्टमेंट। अब एडमिन डिपार्टमेंट जो है वो या तो एक ही कैंपस, जस्ट लाइक जैसे कैंपस होता है वैसे होगा, एक ही बिल्डिंग में होगा, ठीक है ना, एक ही जगह पे होगा, तो उसको हम फिर लैन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद है नंबर ऑफ लिंक्स दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर द आइडेंटिफाइड टोपोलॉजी ऑफ एडमिन डिपार्टमेंट। एडमिन डिपार्टमेंट में कितने लिंक्स हैं, नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं जी, तो वो होते हैं, जैसे इसका फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला था ना, जैसे n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, इसी तरह से सर ने बताया हुआ है कि n लिंक्स होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने लिंक्स फाइंड करने हो तो वो जितने भी लिंक्स मतलब दिए होते हैं वही होते हैं, तो इसमें हमें 5 लिंक्स दिए गए थे, ठीक है। उसके बाद है विच टीसीपी आईपी लेयर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग द डेटा टू द मेन सर्वर इन लाहौर। मेन सर्वर जो लाहौर का है उसमें कौन सी ले है, वो जो लेयर है वो रिस्पॉन्सिबल होती है जी डाटा को पास करने के लिए, ठीक है ना। तो वो हमारे पास होती है नेटवर्क लेयर, ठीक है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास ये है, following table contains some communication scenarios. You are required to mention the suitable transmission mode against each scenario. अब देखें फायर अलार्म सिस्टम है तो ये सिंप्लेक्स मोड है। किस तरह से है कि फायर अलार्म मोड जो है वो जब भी कहीं पे फायर होती है, ठीक है ना, इस तरह का कोई मसला तो अलार्म जो बजता है वो बस बताता है कि मतलब आग लगी हुई है, ठीक है ना, कहीं पे। तो उसके अगेंस्ट या उसके रिस्पॉन्स में उसको कोई चीज़ नहीं मिलती, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाती है, सिंप्लेक्स मोड ट्रांसमिशन हो जाती है, यानी ये ट्रांसमिशन तो करता है लेकिन सिंप्लेक्स मोड में, एक ही मोड में, ठीक है ना, एक ही तरफ और एक ही डायरेक्शन में। अब इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ आपको, यहाँ पे पीपीटी स्लाइड्स में मैं आपको दिखा देती हूँ सिंप्लेक्स मोड
तो आपको फिर ज़्यादा जो है क्लियर हो जाएगा। ये है हमारे पास सिंपलेक्स मोड, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड। अब सिंपलेक्स मोड में ये देखिए, इसमें डाटा जो फ्लो होता है ना, डाटा का फ्लो डायरेक्शन वो एक ही तरफा होती है, ठीक है ना, एक ही डायरेक्शन में होती है। जस्ट लाइक यहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर है और यहाँ पे मॉनिटर है, ठीक है ना, तो ये एक ही डायरेक्शन में होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाफ डुप्लेक्स मोड। अब हाफ डुप्लेक्स मोड क्या होता है, इसमें हम दोनों तरफ वो कम्युनिकेशन तो कर सकते हैं, ठीक है, फ्लो तो हमारा डाटा का दोनों तरफ हो सकता है, लेकिन एट अ टाइम नहीं होता। डाटा कैन ट्रांसफर ऑन बोथ साइड्स बट नॉट एट द सेम टाइम, ठीक है। तो ये होता है कि पहले ये जस्ट लाइक ये वाला कंप्यूटर जो है, ये वाला बंदा है, जब अपना डाटा ट्रांसफर कर लेता है, ठीक है, तो फिर जब अगले बंदे को मिल जाता है तो फिर वो बाद में अपना डाटा जो है ट्रांसफर करता है, ठीक है ना। करते तो दोनों तरफ ही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम नहीं कर सकते। ओके हो गया। उसके बाद जो फुल डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स का मतलब ये होता है कि हम एट अ सेम टाइम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है ना, एट अ सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल इसकी यहाँ पे मैं आपको असाइनमेंट में अच्छी वाली उन्होंने बहुत मजे की एग्जाम्पल दी हुई है। टू ट्रैफिक वार्डन्स टॉकिंग टू ईच अदर वाया वॉकी टॉकी। अब वॉकी टॉकी का आपको पता होगा, अक्सर आर्मी में और जो है पुलिस ऑफिसर्स वगैरह यूज़ करते हैं, जिसमें यूज़ करते हैं जी, कोई भी अपनी बात करके तो बाद में ओवर कर देते हैं, यानी कि उनकी बात खत्म होगी, अब अगला बंदा उसको सुनेगा, फिर उसके बाद कुछ देर बाद, ठीक है ना, वो उसको रिस्पॉन्स करेगा। तो ये कौन सा मोड हो गया, हाफ डुप्लेक्स मोड, ठीक है। उसके बाद है टू फ्रेंड्स टॉकिंग ऑन सेलुलर फोन। अब जितने भी मोबाइल फोन है, आपको पता है हम किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं, तो एट अ टाइम दोनों बंदे बोल रहे होते हैं, ठीक है ना, मतलब एक दूसरे से बात कर सकते हैं दोनों ही। अब मैं कोई बात करती हूँ, तो अगला बंदा मुझे उसका फ़ौरन रिस्पॉन्स दे देता है, यानी कि हम एक ही टाइम में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। ये हो गया फुल डुप्लेक्स मोड। उसके बाद उन्होंने फिर एक पूछा हुआ है आउटपुट ऑन द एलईडी मॉनिटर। अब जितने भी इस तरह के एलईडीज या टीवीज ये वो सब होते हैं, तो उसमें हम तो जस्ट लाइक न्यूज़ देख रहे हैं, तो हम न्यूज़ देख रहे हैं, तो हमें कोई चीज़ इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, वहां से कोई आउटपुट मिल रही है, तो हम वापस तो उनको नहीं कह सकते ना फौरन से कि भाई आप ये झूठ बोल रहे हो या इस तरह से कुछ, ठीक है। तो ये भी सिंपलेक्स मोड हो, यानी कि हमें बस उससे इंफॉर्मेशन मिल रही है, हम उसको वापस कुछ नहीं कर सकते, ठीक हो गया जी। और इसके साथ ही आज की हमारी CS601 की असाइनमेंट होती है डन, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसमें मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे। और मैंने आपको पीपीटी स्लाइड्स भी दिखा दी हैं, उनको देख के ही इसको सॉल्व किया है। बहुत ज़्यादा और भी सर्चेस की थी, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही थी, बाकी मोस्टली तो ये जो है ना हैंड आउट से, यानी पीपीटी स्लाइड्स तो लेक्चर से ही क्लियर हो जाता है, अगर आपने अच्छी तरह से उनको लिया हो, ठीक है। और जाते जाते ये कहती जाऊँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नेक्स्ट भी इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, और लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।